सोचो आप एक नॉर्मल वर्किंग डे में ऑफिस पहुंचते हो, सब कुछ रूटीन लग रहा है। एक सॉफ्टवेयर अपडेट डिप्लॉय होता है और 45 मिनट बाद पता चलता है कंपनी का $40 मिलियन का लॉस हो चुका है सिर्फ 45 मिनट में। ना कोई हैकर, ना कोई साइबर अटैक, ना कोई एनिमी कंट्री, बस एक सॉफ्टवेयर मिस्टेक। ये कोई मूवी नहीं है, ये रियल इंसिडेंट है और इस इंसिडेंट ने पूरी फाइनेंशियल इंडस्ट्री को हिला दिया था। आज हम ब्रेक डाउन करेंगे ऐसे एक छोटी सी टेक्नोलॉजिकल गलती एक बड़ी कंपनी को ऑलमोस्ट खत्म कर देता है। 2012 में एक अमेरिकन कंपनी थी नाइट कैपिटल ग्रुप। ये स्टॉक मार्केट का काम करती थी, लेकिन नॉर्मल लोगों की तरह मैनुअली शेयर खरीदना बेचना का काम नहीं करती थी। कंपनी का बैकग्राउंड, ये कंपनी यूज करती थी ऑटोमेटेड ट्रेडिंग सिस्टम, मतलब कंप्यूटर प्रोग्राम्स मिली सेकेंड में डिसीजन लेते थे, बाई करो, सेल करो, कैंसिल करो। इंसान से 1000 गुना फास्ट। स्टॉक मार्केट में स्पीड ही सब कुछ होता है। जिसने पहले ट्रेड एक्सिक्यूट किया वो प्रॉफिट ले गया। इसलिए नाइट कैपिटल ने अपना सिस्टम बहुत फास्ट और एग्रेसिव बनाया हुआ था। प्रॉब्लम शुरू कैसे हुई? 1 अगस्त 2012 न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज ने अपना सिस्टम में एक चेंज किया। नाइट कैपिटल को अपना सॉफ्टवेयर अपडेट करना था ताकि वो नया एक्सचेंज सिस्टम के साथ कंपैटिबल रहे। उन्होंने अपडेट प्रिपेयर किया, टेस्टिंग हुई, डेवलपमेंट का टाइम आया। सॉफ्टवेयर को कंपनी के 8 सर्वर पर इंस्टॉल करना था, लेकिन यहीं पर गलती हुई। एक सर्वर पर पुराना टेस्ट कोड रह गया, अपडेट प्रॉपरली अप्लाई नहीं हुआ और किसी ने नोटिस नहीं किया। मार्केट ओपन हुआ, सिस्टम ने ट्रेड्स एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर दिया, लेकिन एक सर्वर गलती इंस्ट्रक्शन फॉलो कर रहा था। वो लगातार शेयर खरीद रहा था और तुरंत गलत प्राइस पर बेच रहा था। सिस्टम कंटिन्यूसली रैंडम ट्रेड्स करता रहा। सिर्फ 45 मिनट में लगभग 4 मिलियन ट्रेड्स एग्जीक्यूट हो गए। मार्केट में अनयूजुअल एक्टिविटी दिखने लगी, स्टॉक प्राइस एबनॉर्मल मूव करने लगे। ट्रेडर्स कंफ्यूज हो गए और जब तक कंपनी को समझ आता तब तक नुकसान हो चुका था। टोटल लॉस लगभग $440 मिलियन सिर्फ 45 मिनट में। अब सोचो $440 मिलियन का मतलब क्या होता है? नाइट कैपिटल का ईयरली प्रॉफिट इससे कम था। कंपनी ऑलमोस्ट बैंकरप्ट हो गई, उनका शेयर प्राइस क्रैश हो गया। इन्वेस्टर पैनिक में आ गए, इमरजेंसी फंडिंग अरेंज करना पड़ा सिर्फ कंपनी को बचाने के लिए। कुछ महीनों बाद कंपनी को कॉम्पिटिटर ने एक्वायर कर लिया। एक कोडिंग मिस्टेक ने एक इंडिपेंडेंट कंपनी को खत्म कर दिया। अब सिंपल वर्ड में समझते हैं, 3 प्रॉब्लम थी। इनकम्प्लीट डेवलपमेंट, सब सर्वर पर सेम अपडेट नहीं गया। पुराना टेस्टिंग कोड, एक फीचर जो सिर्फ टेस्टिंग के लिए था प्रोडक्शन में एक्सीडेंटली एक्टिव हो गया। वीक मॉनिटरिंग, रियल टाइम मॉनिटरिंग स्ट्रांग होती तो 5 मिनट में सर्वर बंद हो सकता था, लेकिन 45 मिनट तक सर्वर चलता रहा। अब एक इम्पोर्टेंट सवाल, क्या ये सिर्फ कोडिंग एरर था? नहीं, ये प्रोसेस फेलियर था। डेवलपमेंट के बाद वेरिफिकेशन प्रॉपरली नहीं हुआ, क्रॉस चेक नहीं हुआ, फेलियर सेफ मैकेनिज्म स्ट्रांग नहीं था और शायद सबको कॉन्फिडेंस था सिस्टम हैंडल कर लेगा। ओवर कॉन्फिडेंस कभी कभी महंगा पड़ जाता है। इस स्टोरी से 5 पावरफुल लेसन मिलते हैं। लेसन 1, स्पीड सब कुछ नहीं होता, फास्ट होना अच्छा है, सेफ होना जरूरी है। लेसन 2, ऑटोमेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी को रिमूव नहीं करता। सिस्टम ऑटोमेटेड है, इसका मतलब ये नहीं कि इंसान फ्री हो गया। लेसन 3, टेस्टिंग बोरिंग होती है पर लाइफ सेवियर होती है। ज्यादातर डिजास्टर बोरिंग मिस्टेक से ही होती है। लेसन 4, स्मॉल बग बिग इम्पैक्ट, कोडिंग का सिर्फ एक ही लाइन करोड़ों का नुकसान कर सकता है। लेसन 5, प्रोसेस ग्रेटर दैन टैलेंट, बेस्ट इंजीनियर भी फेल कर सकता है अगर सिस्टम वीक हो तो। अगर तुम कोडिंग सीख रहे हो या सॉफ्टवेयर फील्ड में जाना चाहते हो तो याद रखना, रियल वर्ल्ड में मार्क्स से ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी इंपॉर्टेंट होती है। कॉलेज प्रोजेक्ट में बग आए तो मार्क्स कम मिलती है, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में बग आए तो करोड़ों का लॉस हो सकता है। इसलिए विजन कंट्रोल समझो, डेवलपमेंट प्रोसेस समझो, टेस्टिंग सीरियसली लो, डॉक्यूमेंटेशन इग्नोर मत करो। ये सब बोरिंग लगता है, लेकिन रियल इंजीनियरिंग यही है। टेक्नोलॉजी पावरफुल है, लेकिन टेक्नोलॉजी न्यूट्रल होता है। वो वही करता है जो हम उससे करवाते हैं। नाइट कैपिटल का केस ये नहीं बताता कि मशीन डेंजरस है, ये बताता है कि अनचेक सिस्टम डेंजरस हो सकता है। अगर स्पीड के चक्कर में डिसिप्लिन छोड़ दिया तो रिजल्ट प्रिडिक्टेबल होता है, डिजास्टर। सोचो, अगर एक छोटा कोडिंग मिस्टेक
पूरी कंपनी को $44 मिलियन का नुकसान दे सकता है। तो हमारी लाइफ में छोटी छोटी डिसीजन कितना इम्पैक्ट डाल सकती है। कभी कभी फर्क टैलेंट से नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है अटेंशन और रिस्पॉन्सिबिलिटी से। क्योंकि टेक्नोलॉजी पावरफुल जरूर है, लेकिन उसे कंट्रोल करने वाले इंसान ही होते हैं।